देखिए, आज का ये विश्लेषण थोड़ा गंभीर है। हम कुछ ऐसी रीसेंट रीजनल रिपोर्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अक्सर हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट? लेकिन आज हम इन इंसिडेंट्स के पीछे छिपे उन पैटर्न्स को समझेंगे जो दिखाते हैं कि कैसे मानसिक दबाव और अकेलापन एक पूरे परिवार को पूरी तरह से तोड़ सकता है। तो चलिए सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं मंड्या डिस्ट्रिक्ट के केआर पीक टाउन से। इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल शांत और नॉर्मल सा मोहल्ला। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, पर बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। एक आम सा लगने वाला पारिवारिक विवाद धीरे धीरे एक ऐसी डेवस्टेटिंग ट्रेजेडी में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बात इस हद तक कैसे पहुंच गई। उस नन्हे से बच्चे के बारे में हम आगे बात करेंगे जो इस सब में चमत्कारिक रूप से बच गया। लेकिन पहले आइए उन हालात को समझते हैं जिन्होंने इस दर्दनाक घटना की नींव रखी। यहाँ इन फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए। दर्शन और दिव्यश्री, इनकी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे और ये जयानगर में एक किराए के आवास में अपने 2 साल के बच्चे के साथ रह रहे थे। इनिशियल रिपोर्ट साफ बताती है कि इनके बीच लगातार पारिवारिक झगड़े चल रहे थे और फिर एक दिन ये विवाद इस लेवल तक बढ़ गया कि उन्होंने पहले अपने ही 2 साल के मासूम का गला घोटा और फिर खुद की जान ले ली। सोचिए, यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है ये सडन एस्केलेशन। एक आम झगड़े का अचानक से इतना बड़ा और जानलेवा रूप ले लेना सच में डिस्टर्बिंग है। लेकिन इस पूरे घनघोर अंधेरे में बस एक छोटी सी राहत की सांस मिली। उस मासूम बच्चे की सांसें लौट आईं। एक्चुअली जो माता पिता ने उस 2 साल के बच्चे का गला घोंटा तो वो बेहोश हो गया था। उन्हें लगा कि बच्चा अब नहीं रहा और इसके बाद उन्होंने अपना खौफनाक कदम उठा लिया। पर कुछ देर बाद ही उस बच्चे ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया। जब रिलेटिव्स और बचावकर्मी वहां पहुंचे तो उनके मुंह से यही निकला कि ये एक चमत्कारिक बचाव है। आज वो बच्चा अस्पताल में रिकवर कर रहा है। ये एक मिरेकल जरूर है, पर दोस्तों, जो नुकसान एक परिवार का हो चुका है ना, उसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। अब आते हैं इस विश्लेषण के अगले हिस्से पर, बियॉन्ड मंड्या, अ डिस्टर्बिंग रीजनल पैटर्न। अगर हम इस मंड्या वाले इंसिडेंट को सिर्फ एक आइसोलेटेड केस ना माने और थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो एक बहुत ही अलार्मिंग पैटर्न नजर आता है। ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2025 बेंगलुरु रूरल में ऐसी ही घटना होती है। फिर ठीक 2 महीने बाद नवंबर 2025 मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में एक और ट्रेजेडी। और अब मार्च 2026 में मंड्या का ये किस्सा। सिर्फ 6 महीने के अंदर एक ही रीजन में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं। ये टाइम गैप देख रहे हैं आप, कितना कम है। ये फिगर्स किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी हैं और ये साफ इशारा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ तो बहुत बड़ा सिस्टेमिक इशू चल रहा है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। इन तीनों केसेस को जब हम आमने सामने रख कर कंपेयर करते हैं तो एक क्लियर ओवरलैप दिखता है। बेंगलुरु रूरल वाले केस में हस्बैंड ने बच्चों की जान ली और खुदकुशी की। रीजन निकला इंटरकास्ट मैरिज की वजह से परिवार से दूरी और जॉब छूट जाने का तनाव। मैसूरू में एक माँ ने अपने 2 छोटे इन्फेंट्स की जान ली और खुद की जिंदगी खत्म कर ली। वहां पता चला कि पति बेंगलोर में बहुत दूर काम करता था और वो पूरी तरह अकेली थी। और मांड्या में लगातार पारिवारिक विवाद। तो कॉमन क्या है? हर जगह आपको एक्सट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रेन और सोशल आइसोलेशन यानी कि अकेलापन मिलेगा। ये केसेस हमें बता रहे हैं कि असली कैटलिस्ट सिर्फ वो आखिरी झगड़ा नहीं था, बल्कि वो हालात थे जिन्होंने उन्हें इस ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया। एक प्रोफेशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस ब्रेकिंग पॉइंट को पहचानना। जब किसी की अचानक नौकरी छूट जाती है या कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा होता है और पूरा समाज उनका साथ छोड़ देता है, तो ये सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का रूप ले लेता है। इसलिए एक लोकल कम्युनिटी के तौर पर हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन अर्ली वार्निंग साइंस को पहचानें, जैसे किसी का अचानक दोस्तों से कट जाना या लगातार बेहद टेंशन में रहना। अगर पड़ोसी और कम्युनिटी लीडर्स मिलकर एक इनफॉर्मल सपोर्ट सर्कल बनाएं, कभी कभी हालचाल पूछ लें, तो शायद हम उस दबाव को एक भयानक ट्रेजेडी बनने से पहले ही रिलीज कर सकते हैं। तो आइए अब इस साइकिल को तोड़ने के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ क्राइसिस। इस घंघोर अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता यहीं से होके गुजरता है और इस संकट के चक्र को तोड़ने के लिए एसेंशियल मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। हमें लोकल मोहल्लों में और यूथ सेंटर्स में ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। ये स्टिग्मा हमें हटाना ही होगा। आप अभी स्क्रीन पर इमीडिएट सपोर्ट हेल्पलाइंस देख सकते हैं।
इसे एक अर्जेंट सेफ्टी ब्रीफिंग समझिए। वांद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ का नंबर है 9999666555। आप इन्हें help@vandrewalafoundation.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ टिस आई कॉल के हेल्पलाइन है 022 फिर 25521111। ये लाइन सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहती है। प्लीज इन नंबर्स को अपने पास जरूर ध्यान में रखें। सच बता रहा हूं, एक सिंपल सी कॉल किसी डिस्ट्रेस में फंस चुके इंसान की पूरी दिशा बदल सकती है। रिपोर्ट्स में दी गई ये ऑफिशियल एडवाइजरी बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे मदद चाहिए, तो कृपया अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसे आप किसी लोकल कम्युनिटी वॉलंटियर की एक अर्नेस्ट अपील समझिए। घरों में जब स्ट्रेस बहुत हाई हो तो उस वक्त हेल्दी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। एक दूसरे से खुलकर बात कीजिए और सबसे बड़ी बात, सामने वाले को बिना जज किए सुनिए। हमें ये इंश्योर करना होगा कि मुश्किल वक्त में कोई भी इंसान खुद को अकेला महसूस ना करे। तो आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही ज़रूरी और चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। जब इस तरह के रीजनल पारिवारिक विवाद लगातार फेटल ट्रेजेडीज़ में तब्दील हो रहे हैं, तो कम्युनिटीज़ ये कैसे इंश्योर करें कि किसी भी कमज़ोर और परेशान इंसान को वक्त रहते सपोर्ट मिल जाए, इससे पहले कि सच में बहुत देर हो जाए। हम और आप मिलकर अपने आसपास ऐसी क्या इनफॉर्मल सपोर्ट व्यवस्था बना सकते हैं जहां लोग बिना डर और शर्म के अपना दर्द बांट सकें? इस बारे में थोड़ा रुककर शांति से सोचिए ज़रूर, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे अपने घर और अपने आसपास के मोहल्ले से ही होती है।